तभी प्रधान जी नहीं मिले थे पुलिस वाला क्या नहीं बतला करता अपना राजा उस पर भी कोई आश्वासन नहीं दिया ना को ड्यूटी अधिकारी बात नहीं कर रहे शांति प्रिय तरीका था आप अपना यो कर रहे प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण ना भाई फिर ना रोड नहीं हुआ शांतिपूर्वक तो परमिशन मांगा ना परमिशन आई क्या जरूरत सजा नहीं हुआ करना हो तो परमिशन ना देंगे तो बैठा है ना फिर तो रोड भी जाम होंगे ना ठीक है पानी पड़ता रहेगा ना रोड जाम कराएंगे टूल जाम करते हैं आ गया माइक भी आ गया आ जाओ बाहर बीच से मत ला भाई ला अरे तेरा आ जाएगा थोड़ा प्राण दिखा दे नूर तो ये तो मतलब कत्ता शुरू है 10-12 दिन 15 दिन हो गए हाँ घर भी पहले रहे हमारे पास टायर भी ना होया पहले बिना था हमारे पास टायर भी ना वो जब तक वो होया नहीं है ना मेरे ना जो भाई बड़ा दे दे सारे भाई इकट्ठे हो जाओ बाज उड़े ना जाए सारे भाई इकट्ठे हो जाओ कोई बात ना ना खड़े रहो भाई दिक्कत ना बैठ भाई 2-3 नारे बांटो रे जो साहब गांव दे देखता जिंदाबाद गांव दे देखता जिंदाबाद टोल नीति मुर्दाबाद टोल नीति मुर्दाबाद गांव दे देखता जिंदाबाद टोल नीति मुर्दाबाद भाई अपना संघर्ष का साथी नवीन जैन अपने बीच में आया है भाई की सुनो और जो भी फैसला लेंगे आजाद है बढ़िया वो नहीं जाना कदे कोई घंटा या 2 घंटा या 3 घंटा या कभी नहीं भाई जो काम आए यहाँ करके जावाएंगे हम शांति प्रिय संवैधानिक तरीका तो बातचीत करना है यहाँ लेकिन कोई अधिकारी भारत ये गाँव में मौजूद आदमी आ रहे हैं कोई भी बातचीत करने नहीं आया तो बहुत दुख की बात है लेकिन प्रशासन ने बातचीत करनी चाहिए क्योंकि हर समस्या का समाधान बातचीत से निकलेगा तो अपने बीच में संघर्ष का साथी आया नवीन जैन दे एक बार अपने विचार रखेगा पहले प्रधान जी भाई अपने बूटे ने कहा अगर बामन बेटा पीपल नहीं पाता है बामन भी बीच में आ गया भाई ले प्रधान जी न्यू भी कहा बूटे बामन बिना नाश भी ना
नाश्ता करना ध्यान टूलेगा। राम राम सारा ने देखो मैं दहाड़ेगा आता जाता रहूं तो मैंने देखे सरपंच साहब मिल गए फिर नवीन भाई ऐसा है सीधी ही बात है कहना रहता है यो लोकतंत्र लेकिन देशी भाषा में इसने कहे तो यो बस में आकर लठतंत्र के क्या के इस बात ने कितने मानो हो सारे 8 आगा बताओ दोनों वो एक पुलिस वाले तो खड़ा भाई वो नहीं 8 आ रहा अरे ये जो पुलिस वाले आ रहे हैं ना ये रिटायरमेंट हो पास इन टोल वाला न्यू आई कार्ड दिखाते हैं नंगे हम भी रिटायर हो रहे हैं भाई सब पुलिस में ये बताइए नहीं मान लेंगे ये तो होमगार्ड की भी चल जाए ड्रेस मेरे पास है देखो यह हमारी जमीन अपनी ये तो जमीन है ना ये भी का है अग भाई टोल दो इस कलयुग में ना सब क्या की उम्र है आदमी की है भाई चलो 100 साल गणा करके कोई ठीक ठाक रह रहा होगा तो 125 साल है जी लेगा 100 तो कड़े ऊपर जाएंगे ना एक दिन लोग आई लोग दुखी ना करे जी जाए यार वीकेंड का मतलब है उम्र है ना लेकिन टोल अमर है ये है टोल अमर है टोल लग जाएगा ये लाते दिया नन्नू बताइए कद टगायो ना कोई इसकी समय सीमा नहीं तो इसलिए मैं तो आप लोगों को एक बात कहूंगा कर दे रही हो ये भी क्या करेंगे पुलिस वाले आड़े थानेदार आ रहा होगा ना ये थोड़ी बार पास कहेंगे 2-4 कहेंगे भाई सा है हमारी मजबूरी है ये हमने FIR करनी पड़ेगी मैं बताऊं थोड़ा पहले ही बताऊं तो इसकी कोई FIR नहीं होती है भाई FIR हो तो थानेदार था मैंने को मेरा नाम लिख दिया सब पहला भड़काने में मैं शामिल हुई नहीं मेरा काम तो है जगाने का लेकिन ये नुका आ रहा है इसने भड़काए मेरे पे नरे केस ला रखे हैं कि भड़काए 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 मेरी मेरे घर के ना मानते कौन मानेगा मेरी और मेरे पे केस लाते हैं तो इसलिए ना तो इनके केस के आस्ते रहने की जरूरत है और इब कर दे रहे तो ठीक से अरे एक भाई कह रहे थे सरपंच साहब कह रहे थे बोले हम परमिशन लेने गए थे दी को ना इतने गांव इकट्ठे हुए बात से इतने सरपंच भी कई आ रहे हैं ना 14-15 सरपंच CM हो गांव का क्यों है सीएम उन्हें कोई गांव वाला नहीं तो बड़ा रखा है न्यू MLA MP मुख्यमंत्री बना है लेकिन यह बात अलग है अगाड़ गांव ये CM भी बढ़िया राणा पिट्टे हैं मैं भी गया पिट्टा था इनके चंडीगढ़ थोड़ा पंचकूला पिट्टे तो भाई बात यह है जब गांव के सरपंच कहने लग रहे कोई चीज और जब लोग कहने लग रहे हैं तो ये कोई मतलब नहीं है कि इस तरह से टोल लगा जा दूसरी कई जगह पे ये भरी है ये मैं बताऊं घर उड़ना है खेत पर रहना है नहीं का क्या मतलब है भाई गांव वाला शोभा आना जाना पड़ा मुश्किल तो गाड़ी घोड़े के लेने पड़े हैं मैं पहला तो उसकी किस्त मुश्किल पाटे है मांगता है तो उसकी किस्त और पानी माना पड़ा खेत में और ऊपर तो फिर यही टोल लाते हैं तो जो ये गांव है सारा भैया दबड़ा था मैं बताऊं कदे कोई इसमें कोई न्यू का है भाई देखो करड़े रहोगे तो इनका नहीं होता कोई सौदा और कोई भी टोल ऐसा नहीं है जिसमें कि नेताओं की हिस्सेदारी नहीं होती है ये आप पता कर लियो किसका नेता का इसमें ऐसा ये मैं बताऊं आपको 100% ऐसा होता है और वही फिर अपने हिसाब से चलाता है फिर ये क्या करा है आड़ भी बैठा देंगे आसपास के गांव वाले बड़का ने लड़नता ही हाँ क्या हारता अंग्रेज हारते भाई अंग्रेजा का कोई भगत सिंह बन गया कोई आजाद बन गया कोई क्या मैं उन गला लठम लट्ठा उलियारते ये भी आड़े बैठा देंगे इनकी गैल झगड़ा होगा तो आड़े आपस में सारे कोई ना कोई किसी जानकार यार दोस्त रिश्तेदार पाओगा कि नहीं पाओगा कंपनी का कुछ नहीं फर्क पड़ता उन्हें चाहिए माल उन्हें चाहिए पैसे और
मैं गडकरी जी की बात सुन रहा था कई बार। ये भी नहीं बताऊंगा भाई, मैं बताऊं डीसी के हाथ में वो है 10-12 किलोमीटर तक का 5 का तक कति फ्री हो है। अड़ी भाई न करे कोई 5 किलोमीटर 1 किलोमीटर का गांधी का भी कोने नहीं भाई साहब। जिस गांव की जमीन है भाई गांधी का भी कोने। 5 का तक कति फ्री हो है यार, कति पास भी कोना होता। एक तो ये गांव का नाम बदनाम कर लग रहा है, इसका यो संधि बदलवाओ पहला यो गांव का नाम है मतलब नु का ये चांदी वाला को आई करे है भाई, इसका मतलब अरन्यू नहीं मेरा चांदी वाला खुद गठन लग रहा है और ले रहा भाई। तो एक तो मैं आपको बताऊं 5 किलो मेरे को जितनी जानकारी है और ये जो टोल पर लग गए ना अड़े इन 8-8 हजार रुपये देंगे। मैं बताऊं मन ने मेरा है ना मेरे तो बताओ है ये इनकी भी शिकायत ले गए थे ये। अगर भाई साहब हम तक क्या करें क्योंकि बेरोजगारी है, क्या करा आदमी नहीं सोचा भाई अपना चलो ठीक से अपना 8 हजार भी जितने हैं बतेरे मानो इनमें भी पूरे पैसे नहीं देते जो है। अरे आड़ा लठवा जानता ही है हमारी गल है, ये लठवा जानता ही है। 5 किलोमीटर तक फ्री है पहली बात। दूसरी बात बताऊं मैं मारा टोला है रोड के उसमें फ्री है, हमारा गांव मेरे ख्याल में 10 किलोमीटर दूर होगा। 10 किलोमीटर 10-20 अरे 10 सुनो बीच में बोलना जरूरी है। सुनो अरे बोलने का कोई बात ना जरूरी है भाई, किधर मौके तो मिलते हो ना किधर तो बोल रहे अबे झूठ मार कर कि मैं तो पूरे करेगा। कोई बात नहीं जी, आप जो जी करे वो बोलियो, माइक देंगे आपने। 10 किलोमीटर तक मैं आपको बता रहा हूं 10 किलोमीटर तक का मतलब होता है कि डीसी कर सकता है। 5 किलोमीटर तक था वो बिल्कुल फ्री होता है और 10 किलोमीटर से 20 किलोमीटर का होता है उसका बढ़ता पास, जो ऑलरेडी सिस्टम यहाँ पे चल रहा है। तो इसमें मैं आप लोगों को कहूं ये जो आपको थे ना परमिशन की जरूरत नहीं होती आड़ा कोई कि मैं हम क्या करे हैं भाई, अपने हक की बात है। उसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीमेशन। अब प्रशासन को कोई जरूरत ना कितना जाएगा फर्रे ठाण की परमिशन तो ये करो, हमारी जगह अपनी जगह पे खड़े हैं और बता दी अगाड़े खड़े हैं और यह समस्या है और इसका हमने समाधान चाहिए। मैं आपको थोड़ी ही बता दूं, ये मानना है तो ठीक है, नहीं तो डीसी साहब है, डीसी साहब के हाथ में है 10 किलोमीटर तक का मैं बताऊं आपने फ्री का। और फिर भी नहीं मानते हैं, अपने तो दिल्ली कोई दूर नहीं है। अरे कितने दूर की तो होगी वो ना दूर है। वो बोल रहा है उसने नु कहते हैं पी रहा है सारे पीरे हो गए हैं? अरे जय सारे पिए उड़ आंदोलन में आ गए ना फिर तो सरकार ने भी माननी पड़े 10,000 करोड़ रुपये पीने वाले देवे सरकार ने ना 10,000 करोड़ शराबिया ये दम पे चल रही है सरकार, तुमने बेरा है कौन है पीने वाले की तो इज्जत करा करो बहुत घनी, बहुत सारा लाभ है पीने वाला तो इसलिए ना नो जो ना पीता वो ना चढ़ी हो गए वो जाग पी कर घर लोग आई ना पीटन हो गए के गुजारा खूब। मैं नहीं कह रहा भाई किसान है, मैं तो जो ऑलरेडी पी रहा है उसकी इज्जत की बात है। तो ये गडकरी साहब घनी दूर नहीं है मैं आपको बताऊं, इसलिए उड़ा चालना पड़ेगा था भाई। देख मैं थारी गल उड़ा चालन में तैयार, डीसी का जब कहोगे भाई डीसी का एक दिन पहला बता दियो है, जुकर कहोगे कोई इस मनु अड़ा आंगा लाने की जरूरत को ना भाई, इतने बड़े हांगे की बात है यार। और जितने भी नेता हैं अपना एमएलए है, अपना एमएलए कौन है कई जगह भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कई जगह चलो कई काम 2-3 काम कई कलोही में 3-4 काम कोई बात नहीं। एक गांव आओ है जो इनमें कुड़कुड़ाओ है कई एमएलए दो एमएलए भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मनोराम दांगी। ऐसा है टीम में, ऐसा है बालू भी आया जी, बालू भी आ गया, बालू भी हुआ है। सुनो 3 एमएलए आओ भाई, मैं कोई राजनीतिक बात मैं नहीं कहूँ अड़ा मैं कहूंगा फिर तुम क्या मैं उल्टा कहोगे। मैं इसलिए कहूँ इन तो जरूर इनको बताना जरूरी है, बताना तो मैं बताना रहा हूँ। हुड्डा साहब सुनो, भूपेंद्र हुड्डा साहब
ये आपके हल्के के लोग दुखी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? और सांसद कौन है? दीपेंद्र हुड्डा। तो दोनों हुड्डा साहब, दोनों बाबू बेटे इस बात को सुनो कि लोग दुखी हैं। और दांगी साहब ने, उसका भी छोरा है, वो दांगी का छोरा है, बलराम दांगी, तो वो भी बाबू बेटा। तो कैसे कहें हम यह बात? घड़ी दूर नहीं है, रोहतक रवाए हमारे जो जनप्रतिनिधि वोट तीन दे रखे होंगे, हैं? देते रहे हो, बोलो कम हो, कम बताओ, देता हूं कर रहे हो जब बता बन रहे हैं। तो इसलिए ये तो गरोर के पाकिस्तान में हाड़े हैं, गरोर तो भाई गरोर रहे हाड़े जो, अरे जो बन रहा है उससे तो कहेंगे। भाई मेरी बात सुनो, आ जाएंगे। ये इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको बात। अब जो हमारे प्रतिनिधि हैं, उन प्रतिनिधियों के पास जाना चाहिए। अब जी यह समस्या है, अरे इस समस्या हमारे साथ खड़े हो, गलत बात तो नहीं है भैया? और अगर उन तभी बात नहीं बनती है तो फिर देखियो मुख्यमंत्री का दौरा किस दिन है। इतने आदमी अड़े खड़े हुए बात है, मुख्यमंत्री साहब ने कह देंगे हम तो ये, तो फिर मुख्यमंत्री का भी टोल लगेगा, नहीं तो हमारा भी नहीं लगेगा। बिल्कुल एमएलए का भी टोल लगेगा, नहीं तो हमारा भी नहीं लगेगा, सीधी ही बात है। तो लड़ाई के थोड़े तरीके बदलने पड़ेंगे। आप सवाल उठाओ उनके ऊपर, जो सरकार में बैठे हैं, जो विपक्ष में बैठे हैं। आप लोगों ने वोट दे रखा है, किसी ने किस दे रखा है वो मायने नहीं रखती। आपने वोट दे रखा है, आप लोकतंत्र के आदमी हो, बेशक लोकतंत्र है, तो आपने वहां लड़ाई उसी तरह लड़नी पड़ेगी। अंगाई करने की कोई जरूरत नहीं है किससे गल भी, क्योंकि ये बात देखा रहे हैं। कोई थोड़ी ही भी अंगाई करो और फिर उसे एक आदमी अंगाई करेगा, अकाड़ दे नू कर रहे। सबसे महत्वपूर्ण इस बात का ध्यान रखना हो। मेरा तो देखो जितना अनुभव है उस हिसाब से मैं आप लोगों को बता सकूं बात। मैं आप लोगों के साथ हूं, और मैं आप लोगों के इसलिए साथ हूं कि आपकी बात जायज है, इसमें कोई नाजायज कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से। और इतने सरपंच साहब हैं और जो भी लोग हैं, जो आपकी पंचायत फैसला करेगी, मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं जी। मैं कितने नहीं चाहता, आप बता दियो रोहतक जिस दिन चल रहा हो कट्ठे चाल पड़े, रोहतक सारे इकट्ठे पाओगे? बताओ भाई ना सही है। दिल्ली चल रहा हो तो दिल्ली चलो, जीत जी करे उड़े चलो, लेकिन इस बात में एनर्जी लाइयो कम और काम करियो ज्यादा। कदे आड़े तरक्की साथ नहीं सोचोगा, न्यू समाधान नहीं होगा। मैं बताऊं, जो भी आपका जिस तरह का भी प्रोग्राम बड़ा है, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं। आप मैंने बता दियो, ईब कहोगे मैं एक बार शपथ तो जाऊं, एक सत्रमी है उड़ा जा गए, मैं उड़ा जाना जरूरी है। अगर जन्नू कहोगे कि भाई ईब रोहतक जाओगे, तो मैं जाकर सीधा रोहतक आप लोगों को उड़ा ही खड़ा मिलो। भाई कम से कम भी 50-60 अड़रो अपना फ्री रखना है, और सारे के सारे भाई इब्बे डीसी का चलो, इब्बे डीसी का चलो, सारा आदरांत कट जाएगी। और नहीं तो भाई हम इसने टूल ने फ्री रखेंगे अच्छी मुकदमे, जो प्रधान जी ने कही है मुकदमे 100 लाख होते हैं हमारे प्रधान जी, नहीं है। एक मिनट, वैसे मैं मेरी बात सुनो भाई, मैं भी एक सलाह दूंगा, मेरी भी एक सलाह है वैसे उसकी बोलते हैं भाई अपने बीच में बीकेयू युवा के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष रवि आजाद जी अपने तो समर्थन देना आया भाई, जोरदार तालियां बजवा दो भाई। तो कल मैसेज दिया था, आज भाई पहुंच गया भाई का तय दिल तक यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद, और एक बार जोरदार तालियां का स्वागत करो। मैं ये कहना चाहूंगा आपको, आगे वैसे तो आप लोग जो फैसला करोगे मान्य है, लेकिन आज रखो इसने न्यू ए खाली, ठीक। और आज उसको पहले बता दो डीसी को, डीसी साहब कल इतने बजे आ रहे हैं, उड़ा पाइए। बिल्कुल, क्योंकि बॉस का वो भी, एक मिनट सुनो, अगर जब मान लो उसने कह रखी है तो आज भी कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई भी मान लो आज बता रखी है तो कोई जान में कोई नुकसान नहीं है। सारी रिपोर्ट डालना तो रही है, अपना सारे जाओ और डीसी साहब समाधान करो, बात करो, ठीक है ना।
तो इसलिए वो आपको जो फैसला करो, मैं तो 1 घंटे में उल्टा लूंगा, 15-20 मिनट तारा आप और चल लगा उल्टा उड़े हाल 7 घंटा तो लगा वो ना उड़े पाऊंगा चिंता ना हो। भाई नवीन जैन हमारे बीच में आए, बहुत ठीक है भाई बहुत साहब। भाई का धन्यवाद। तो भाई भी अपने बीच में आए हैं, थोड़े लेट हो गए, लेकिन इनकी